वेलकम स्टूडेंट, गणित क्लास में स्वागत है आपका। यहाँ पर हमारी 11.2 एक्सरसाइज चल रही है क्लास 9 की। ठीक है, इससे पहले की एक्सरसाइज हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो हमने कंप्लीट कर ली है। और यहाँ हम आपको कंप्लीट बुक कराने वाले हैं और जो भी आपकी पीडीएफ हम यहाँ सॉल्व करते हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है, उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं जाकर, या फिर टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, आप वहां पर ज्वाइन करके भी हमको मतलब हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देर नहीं लगाते हुए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है। देखिए, पीतल के बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और जिस पर 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई की जाती है। कलई का मतलब एक तरह का पेंट किया जाता है उस पर। ठीक, सेम इसी तरीके से हे एम स्पेरियल बाउल मेड फॉर ऑफ द ब्रास हैज इन अ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग इट इज इनसाइड और द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले इनर की बात कर रहा हूँ। इनर ही आपको वो दे रखा है, व्यास दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इनर है तो इनर को सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर इनर देगा आउटर के तक तब चेंजेस होते हैं, तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको रेडियस आर बराबर कितना दे रखा है, सॉरी सबसे पहले आपको देखा डी के बराबर, तो हम क्या करते हैं डी की वैल्यू निकालते हैं। आपको दिया है डी बराबर, एक मिनट, जो डी की वैल्यू है, डी बराबर गिवन है आपको 10.5 सेंटीमीटर। इससे हमें क्या निकालना, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी मेरी, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10.5 डिवाइड बाई 2। तो आर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं 5.25 के बराबर। ठीक है, मतलब 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 के बराबर, 5.25 के बराबर। तो ये हमें आर की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका सरफेस एरिया। ठीक, तब सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सॉरी हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है अर्धगोलाकार, मतलब हेमीस्फीयर। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला है, जब भी आपको हेमी कहे तो आपको जो वैल्यू है यहाँ पर 4 की जगह क्या लगाना, 2 के बराबर लगाना। ठीक है, क्योंकि मतलब पूरा जो आपका कंप्लीट जो स्क्वायर होगा उसकी अगर 4 है तो वो हाफ करके कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर आपको दे रखा 4 पाई आर स्क्वायर, वो दे रखी है आपको कंप्लीट की स्क्वायर की, और आपको हाफ की निकालने 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आया 2 पाई आर स्क्वायर। तो कहने वाला 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें सीधे सीधे लगानी है। 2 मल्टीप्लाई पाई की बराबर कितना होता है, पाई बराबर होता है 22/7 पुट करते हैं। अगर कहीं 3.14 दे रखा हो तो वहां भी हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5.25, सॉरी इसकी वैल्यू भूल गया मैं, 5.25 की पावर 2 के बराबर। सॉल्व किया इसको मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5.25 और 5.25 के बराबर। ठीक, 7 से इसको कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैं काट के दिखाता हूँ, यहाँ पे 5.25 को मैंने 7 से कैंसिल किया तो आगे तो जाएगा नहीं 0, यहाँ हो जाएंगे 52। तो कितनी बार 7 टाइम 49, 3 यहाँ पर आ गए और 5 टाइम्स 7 0.75। तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22 0.75 और मल्टीप्लाई बाई 5.25। मल्टीप्लाई करने, देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल ये, या तो आप सीक्वेंस से कर लीजिए जैसे आपको चाहे, और कोशिश ये कीजिए कि सॉल्व होकर जल्दी से जल्दी हमारा सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई करी 5.25 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10, हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 5, सॉरी 2 दूनी 4 और 5 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएंगे 10.05 10.50 के बराबर। ठीक है, मैंने किसकी करी, इसकी कंप्लीट हो गई। अब करते हैं 0.75 की मल्टीप्लाई 22 में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा मेरे पास 10, 1, 14, 15 और क्रॉस में 0,
510,561 के बराबर। कितने पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 2 डिजिट आपकी यहाँ हो जाएंगे। और 16 तो ये हमारे पास, देखिए अब यहाँ मल्टीप्लाई होकर जाएगा 16.50, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10.50 से सब मैंने मल्टीप्लाई किया इसका, तो ये आपके पास हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ये आपकी वैल्यू 6 है, नहीं कभी कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पर 0, 5525 की पावर 2 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 25 की पावर 2, यहाँ पर 30 और 2, 32 की पावर 2, 3 यहाँ आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 3 जा 8 हो जाएंगे, ठीक है। 0 0 0 0। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करी मैंने, तो यहाँ हो जाएगा 0 5 6 और 1 के बराबर। यहाँ से 0 0 5 यहाँ से, 2 यहाँ से, 13 यहाँ से और 7 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कितना आ जाएगा आपके पास 173.25 के बराबर। लेकिन अभी भी हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ है, ये तो हमारे पास केवल क्या आ रहा है, सरफेस एरिया आया है इसका। अब हमको आगे क्या करना है, देखिए 16 पर के हिसाब से हमको ये भी दे रखा है, तो मैं सबसे पहले स्पेस कर लेता हूं इसको, यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पर हमको ये करना है कि जो 16 की मल्टीप्लाई है ना, उसकी मल्टीप्लाई करके हमको वो निकालना है कि हमारे पास कितने रुपए हमको चाहिए उसकी वाइट वॉश कराने के लिए, मतलब उसकी कलई करने के लिए, ठीक। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये आपके हो जाएंगे यहां पर, तो मुझे गिवन है कि 16 रुपीज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यह हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो मुझे लिखना है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लांटिंग कॉस्ट हो जाएगी आपकी 16 रुपीज के बराबर। देखिए 16 मुझे गिवन है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर की निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर टिन कॉस्ट बराबर हो जाएगी 16 डिवाइड बाई 100। जब भी इधर से उधर जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब मुझे मेरे पास कितनी है, इतने मीटर स्क्वायर की, सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो टिन पेंटिंग कॉस्ट है वो 16 डिवाइड बाई 100 और डिवाइड बाई 173.25 के बराबर, ठीक है। कैंसिल कर लेते हैं इसको, इससे इसको काट दो, 2 से 8 बार, 2 से 50 बार, 2 से 4 बार, 2 से 25 बार, ठीक है। 5 से काटिए, 5 से 15, 2 यहाँ पर आ गए, 5 चौक 20, 3 यहाँ पर आ गए आपके, 5 छिंग 30 और 2 यहाँ पर आ गए, 50 25। अभी एक बार और कट जाएगा 5 से, तो फिर काटिए 5 से, 5 छिंग 30, 4 यहाँ आ जाएगा आपका, 5 निम 45, 1 जाएगा, 5 से 15। तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए 16, 4 की मल्टीप्लाई 6.93 में। देखिए यहाँ से तो 4 बच गया मेरे पास और यहाँ पे बचा केवल 6.93। तो अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 6.93 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 12 की 2, हासिल लगे 1, 9 चौक 36, 37 की 7, हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27 और 2 स्थान के बाद यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27.72 रुपीज। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका सरफेस एरिया वो कितने बराबर है, 154 के बराबर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने माना लेट रेडियस इक्वल्स टू आर मान लिया। तो मुझे पता सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। से यहाँ पर कंप्लीट सर्किल, सॉरी हमारे पास स्क्वायर है यहाँ पर कंप्लीट, तो वहां पर क्या लगाएंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर बराबर। और ये जो वैल्यू मुझे दे रखी है सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है 154 के बराबर। तो यहाँ पर क्या करते हैं 154 सरफेस एरिया के पुट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 पाई की वैल्यू वी नो डेट और आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक। तो यहाँ क्या किया मैंने 154, देखिए ये आपका नीचे
किस में, डिवाइड में, और इक्वल के उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये दोनों आपके मल्टीप्लाई में, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। यहां हो जाएगा आपका आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जो भी आपके कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर लीजिए, और नहीं होते तो ऐसे छोड़ दीजिए, तो कैंसिल हो जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। यहां पर डिवाइड किया मैंने, 2 से कैंसिल कर लेते हैं सबसे पहले। 2 से 11 टाइम, और 2 से इसको कैंसिल किया, 2 7 14, और 2 7 14। ठीक, और 11 से इसको कैंसिल किया मैंने तो 7 टाइम, तो यहां पर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और अपॉन 4 बराबर आर स्क्वायर। अब इसके हम फैक्टर करना चाहें तो कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये जो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर को जब इधर ले आएंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी, मतलब रूट में चढ़ जाएगी। अब आर बराबर दोनों का पेयर करके हमने बाहर निकाल लिए, तो ऊपर से 7 का पेयर, नीचे से 2 का पेयर, तो 7/2, और मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर से। ठीक है, यही हमारी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए थोड़ा टिपिकल है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रमा का जो व्यास है, मतलब डायमीटर दे रखा है सबसे पहले, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। ठीक है, यहां जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, उनका रेशो निकालना है सबसे पहले दोनों का, कि हमारी जो मून है उसका क्या सरफेस एरिया है, और हमारा जो दूसरा क्या है, थोड़ी अर्थ है, उसका क्या सरफेस एरिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मैंने माना लेट मून डायमीटर इज 2r मान लिया। मैंने क्या मान लिया कि जो मून का जो डायमीटर है, यहाँ पे इज मत लगाया कि मून डायमीटर मून डायमीटर इज 2r के बराबर है। देन द अर्थ डायमीटर, देखिए अर्थ का जो डायमीटर कितना था, 1/4 था। ठीक है, ये तो मैं भूल गया पढ़ना आपका। द डायमीटर ऑफ द मून इज द अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ के 1/4 के बराबर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो यहां इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2r के बराबर, तो ये हो जाएगी आपकी 8r। देखिए सबसे पहली बात ये है कि मैंने यहाँ पर 2r क्यों माना है। अगर आप 2r नहीं मानना चाहे, आप r मानना चाहे, उससे भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिवाइड में, थोड़ा काटने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने क्या करा, सिंपल वैल्यू मैंने 2r मान ली है, तो इसका डायमीटर का 2r है, तो अगर मैं इससे रेडियस निकालूंगा तो सीधा सीधा r के बराबर मेरी वैल्यू हो जाएगी। अब जब ये दोनों चीज हो गए, तो नाउ मून रेडियस हो जाएगी 2r डिवाइड बाई 2 बराबर में r के बराबर, और अर्थ की जो हो जाएगी हमारी, अर्थ रेडियस बराबर 8r डिवाइड बाई 2 बराबर में 4r के बराबर। अब दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं, तो दी सरफेस एरिया ऑफ मून इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। तो देखिए मून की जो रेडियस है वो कितनी है हमारी, r के बराबर है, तो मून का तो सरफेस एरिया सेम टू सेम यही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दी सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर कितनी हो जाएगी हमारी वैल्यू। चलिए एक काम करते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए तो एक तरीके से ये कर लेते हैं, इसको r1 मान लेते हैं और इसको r2 मान लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सिंपल लगे। यहाँ r1 और यहाँ r2, तो ये हो जाएगी 4 पाई, r1 की वैल्यू सेम है तो r स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर r2 की वैल्यू कितनी है 4r के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 4r के बराबर। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैंने सॉल्व किया, कितना हो जाएगा 4 पाई और 16 r स्क्वायर बराबर। मुझको दोनों का रेशो निकालना है, तो रेशो में, सॉरी एक मिनट जी गलत वो हो गया। तो रेशो में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चलिए यहां निकालते हैं रेशो।
तो रेशो हो जाएगा आपका, रेशो मून सरफेस एरिया, मून सरफेस एरिया डिवाइड बाई अर्थ सरफेस एरिया। तो मून का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थ का सरफेस एरिया 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 16 आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/16। तो रेशो हो जाएगा मेरे पास दोनों का 1:16 के बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर हो सकता है, देखिए आंसर में मुझे पता नहीं है, आंसर में हो सकता है 16:1 दे रखा हो, तो उसने ऊपर नीचे कर रखा होगा, अर्थ वाला ऊपर लिख रखा होगा, मून वाला नीचे लिख रखा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसका 0.2 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनाया गया है, जो उसकी किनारी है वो इतने की बनी हुई है। इस कटोरे का जो आंतरिक त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो कटोरे की बाह्य वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। जो आपका बाहर की तरफ अगर मान लीजिए कलई वगैरह करानी है तो उसमें कितना पेंट लगेगा वो बताना, मतलब सरफेस एरिया निकालना। तो ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ द स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक एंड द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो मैं आपको एक छोटा सा ड्रॉ करके बता देता हूं। मान लीजिए ये कोई बाउल है, ठीक है, और कैसा आपका हाफ बाउल है। अब ये जो आपको दे रखे है, ये तो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर के बराबर रेडियस, और इसकी जो मोटाई है वो है आपकी 0.25। ये जो मोटाई है जो आपको दे रखी है वो है 0.25 के बराबर। तो हमको जब इसकी रेडियस, हमको बाहर वाला पार्ट निकालना है, तो हमको यहां से लेकर यहां तक की रेडियस चाहिए। वो कितनी हो जाएगी, 5 प्लस में 0.25, तो बराबर हो जाएगी 5.25। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 0.25। तो हम लिख देते हैं दी थिक ऑफ बाउल इक्वल्स टू 0.25 और दी इनर रेडियस ऑफ बाउल equals to 5. Then outer radius of बाउल बराबर हो जाएगी हमारी 5 प्लस में 0.25 बराबर में 5.25 करा। ये हो जाएगी मेरे पास आर की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें, सरफेस एरिया ऑफ बाउल, सरफेस एरिया ऑफ बाउल बराबर 4, सॉरी देखिए हेमिस्फीयर है तो क्या लगाना, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5.25 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 22 को 5.25 यहां पर 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25, 7 से कैंसिल कर लीजिए, 0 की 0, और यहां हो जाएंगे 7 पंजे 35, सॉरी 7 7 49, 7 पंजे 35। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा आपके पास 44 की मल्टीप्लाई करी मैंने 0.75 में, 0.75 में सिक्वेंस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सबकी। 5 चौक 20, हाथ से लगे 2, सॉरी 0 2, और यहाँ पे 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ हो जाएंगे आपके 7 चौक 28, ये 8 हाथ से लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो ये हो जाएंगे आपका 0 10 3 और 3 के बराबर। पॉइंट कितने के स्थान के बाद है आपके, 2 स्थान के बाद। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, 5 चौक 20 की 0, हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 चौक 28 की 8, हाथ से लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 0 0, और यहाँ से 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर आया था 33। तो अब 33 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 5.25 में। यहाँ पर एक बार लिख देता हूं मैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। 33 इसका मल्टीप्लाई होके आ गया, और यहाँ 5.25 में मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई करें 33 की 5.25 में, तो ये आपका हो जाएगा
5 तिया 15 की 5 हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 तिया 15। सेम इधर भी आ जाएंगे 5 7 5 और 1, 5 12 की 2 हाथ से लगा 1, 7 और 5 12, 13 की 3 हाथ से लगा 1, 5 6 7 और 1, कितना आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही आपकी आउटर जो सरफेस एरिया उसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। इसमें क्या है, एक लंब वृत्तीय बेलन जिसमें आर उसकी रेडियस दे रखी है, एक गोले को घेरे हुए, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये एक सिलेंडर है जिसे बेलन कहते हैं हिंदी में, और ये आपका गोला दे रखा है जो स्फीयर है, जो पूरी तरीके से टच है, एक तरीके से घेर रखा है। तो सबसे पहले गोले का वक्रपृष्ठ निकालना है आपको, मतलब सरफेस एरिया निकालना है, बेलन का सरफेस एरिया निकालना है, और दोनों को आपको रेशियो भी निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगी मेरे पास r, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये तो हो गया पहले वाले का। अब देखते हैं दूसरे वाले में, सेकंड में आपको बेलन का निकालना है। देखिए इसके लिए, सिलेंडर के लिए आपको ये पता है कि ये यहां से यहां तक की वैल्यू हमारी कितनी है, रेडियस। तो सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, यहां भी r के बराबर हो जाएगी। लेकिन सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है तो हम लिख लेते हैं इन सिलेंडर यहां पर हो जाएगा आपका इन सिलेंडर में क्या हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, r के बराबर। ठीक है, क्यों दोनों हमारा इक्वल है, तो यहां पर रेडियस पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां हो जाएगा आपका रेडियस इक्वल्स टू r के बराबर। नाउ अब जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास उसका वो होता है 2 पाई r h के बराबर। ठीक है, किसका, सिलेंडर का, जो सिलेंडर का हमारे पास सरफेस है। तो यहां हमें h की वैल्यू और चाहिए। तो देखिए ये एक सर्किल है, तो हमें ये पता है ये वैल्यू h है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, सॉरी ये वैल्यू r है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, r के बराबर, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, r के बराबर। तो ये टोटल वैल्यू जो होगी हमारी इसकी यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, r प्लस के r बराबर में 2r के बराबर, और वही वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी, h के बराबर। तो हम निकालेंगे यहाँ पे हाइट जो हो जाएगी वो सिलेंडर की हो जाएगी r प्लस में r बराबर में 2r के बराबर। अब फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई r h के बराबर। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, सॉरी r की वैल्यू है मेरे पास r के ही बराबर, और इसकी वैल्यू है 2r के बराबर। मल्टीप्लाई करी मैंने, 2 दूनी 4 पाई r की 2 हो जाएंगी। अब रेशो निकालना है मुझे, रेशो बराबर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो इसकी वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर, और ये वैल्यू भी है मेरे पास 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां बचेगा 1/1, तो मेरे पास जो रेशो मुझे मिलेगा 1:1 के बराबर। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज यही समाप्त होती है, और इसके जो वीडियो के जो आपको पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके साथ मिल जाएगी। और अपने जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के या जिनको भी जरूरत है, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई आपको इश्यू लगता है सवाल में या किसी भी चीज में डाउट लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर लिंक मिले और वहां पर कमेंट करें, या फिर आप डायरेक्ट भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन जल्दी दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।